हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन केवीएस। डिस्कस करेंगे आज एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। बेसिकली हम एक सीरीज़ चला रहे हैं ईवीएस की फॉर केवीएस पीआरटी। ईवीएस में जो सीरीज़ है वो हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी प्लस पॉलिटिकल साइंस की है। तो हम पॉलिटिकल साइंस का एक टॉपिक कवर कर चुके हैं, लोकल बॉडी। आज हम कवर करेंगे स्टेट बॉडी को। ये आपके सिलेबस में भी दिया हुआ है। तो स्टेट बॉडी का टॉपिक काफ़ी बड़ा है, लेकिन हम इसको पार्ट में कवर करेंगे। बट इन्फॉर्मेशन जो भी होगी वो सारी ब्रीफ होगी, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग, और वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, एक एक पॉइंट्स को देखिएगा, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेट बॉडी सिस्टम यानी राज्य शासन व्यवस्था के बारे में, जिसका जिक्र किया गया है आर्टिकल 152 से लेकर आर्टिकल 237 तक। हमारी जो भी राज्य शासन व्यवस्था है, जो स्टेट बॉडी सिस्टम है, उसका पूरा स्ट्रक्चर है, उसके बारे में भी दिया गया है आर्टिकल 152 से लेकर 237 तक। इस पूरे आर्टिकल में आपके मुख्यमंत्री हो गए, आपके राज्यपाल हो गए, आपका विधानसभा, विधान परिषद, लेजिस्लेटिव, उनके काम वगैरह सारी चीज़ों की जानकारी इस पूरे सेक्शन में मिली है। आज हम डिस्कस करेंगे विधानमंडल। बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं विधानमंडल के बारे में, जिसका आर्टिकल है 168 के तहत विधानमंडल की बात की गई है। विधानमंडल 3 चीज़ों से मिलकर बना है। विधानमंडल में सबसे पहले आता है राज्यपाल, जिसका जिक्र किया है आर्टिकल 153 में। फिर आता है विधानसभा, जिसका जिक्र किया है आर्टिकल 170 में। और फिर आता है विधान परिषद, जिसका जिक्र किया है आर्टिकल 169 में। और विधानसभा को हम कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, और विधान परिषद को हम कहते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ये जो सीरीज़ है, ये है केवीएस पीआरटी स्पेशल बाइलिंगुअल सीरीज़। हम बाइलिंगुअल सीरीज़ में डील करेंगे, जिसमें हम इंग्लिश हिंदी दोनों में करेंगे। भाषा बहुत इजी रहेगी, इसको कोई भी पढ़ सकता है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। विधानसभा, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसका जिक्र किया गया है आर्टिकल 170 में। अब ये है क्या, इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। बेसिकली बहुत सारे बच्चे विधानसभा और विधान परिषद को मिक्स करके एक ही समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको बहुत सारी चीज़ों में इसमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। जैसे हमारी लोकसभा और राज्यसभा होती है ना, जिसमें हम लोकसभा को लोअर हाउस यानी निम्न सदन कहते हैं, और राज्यसभा को अपर हाउस यानी उच्च सदन कहते हैं। ठीक इसी तरह विधानसभा जो है वो निम्न सदन यानी लोअर हाउस, लेकिन लोकप्रिय सदन है। इसको लोकप्रिय कहने का मतलब ये है क्योंकि इसके जो सदस्य हैं वो जनता द्वारा डायरेक्ट चुने जाते हैं थ्रू इलेक्शन, तो इसलिए ये एक पॉपुलर सदन कहलाता है। आर्टिकल 170 में विधानसभा की संरचना और गठन की बात की गई है, इसके स्ट्रक्चर और इसकी फॉर्मेशन की बात की गई है किसमें, आर्टिकल 170 में। तो याद रखना, इससे रिलेटेड आर्टिकल है। विधानसभा में अधिकतम यानी हाईएस्ट 500 और न्यूनतम यानी लोएस्ट 60 सदस्य का प्रावधान है, यानी विधानसभा में ज़्यादा से ज़्यादा 500 हो सकते हैं और कम से कम 60। लेकिन ऐसा भी नहीं है, हमारे देश में बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पे जनसंख्या कम है, तो वहाँ के लिए कुछ अपवाद हैं। विधानसभा के सदस्यों को लेकर अपवाद है कि भाई सिक्किम में 32 सदस्य हैं, गोवा में 40 और मिजोरम में 40। तो इसलिए हम कह सकते हैं कुछ अपवाद हैं जिस पे पूछ सकता है। वैसे तो संविधान में दिया गया है कि 500 ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए और कम से कम 60 सदस्य होने चाहिए, लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी हैं जिनको विशेष छूट दी गई है। वहाँ पर सदस्य कितने हैं, 32, सिक्किम, गोवा 40 और मिजोरम 40। ये कुछ एग्जाम्पल है। अब एक नोट है कि आर्टिकल 333 के तहत राज्यपाल एक एंग्लो इंडियन को विधानसभा में चुन सकता है। ये एंग्लो इंडियन क्या होता है, बेसिकली एंग्लो इंडियन के बारे में बताता हूँ। जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, तो बहुत सारे अंग्रेज ऐसे भी थे, लगभग 30,000 यूरोपीय मूल के लोग भारत से वापस यूरोप नहीं गए थे। तो उनकी जो संतान है, जिसमें से या तो माता या तो पिता अगर यूरोपीय मूल का हुआ, तो उनकी जो संतान है वो एंग्लो इंडियन कहलाई, जो आज भी भारत में रहते हैं। तो वो अगर डायरेक्ट जनता के द्वारा चुनकर नहीं आते, तो उनको एज अ रिजर्वेशन, आरक्षण के तौर पर जो हमारा राज्यपाल है वो उनको चुन सकता है, एक सीट दे सकता है उनको विधानसभा में। ठीक है, इसका प्रावधान है आर्टिकल 333 में। इंपॉर्टेंट नोट था। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सबसे ज़्यादा विधानसभा वाले सदस्य वाला राज्य, ये आपको पता होना चाहिए, पूछ सकता है एक नंबर में। सबसे ज़्यादा विधानसभा वाले राज्य कौन से हैं, मतलब जिसमें विधानसभा के सदस्य ज़्यादा हों। तो उत्तर प्रदेश में सबसे हाईएस्ट है 403 सदस्य, क्योंकि उत्तर प्रदेश बड़ा भी है। उसके बाद पश्चिम बंगाल 297, फिर महाराष्ट्र 288, गुजरात 243 और तमिलनाडु 234। इसको ध्यान रखना, ये सदस्यों की संख्या है, लेकिन बेसिकली आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश को। ठीक है, चलिए विधानसभा के, एक मिनट, विधानसभा के लिए सदस्य योग्यता मतलब कौन बन सकता है विधानसभा का सदस्य, यानी कौन विधानसभा में अपना भाग दे सकता है या भाग ले सकता है। तो इसकी जो जानकारी है वो आर्टिकल 173 में दी गई है।
तो इसके तहत व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। सबसे बेसिक चीज़ तो यही है कि भाई व्यक्ति जो है वो भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर उसको विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली का पार्ट बनना है तो उसको भारत का नागरिक होना ज़रूरी है। दूसरा, उसकी आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। तीसरा, व्यक्ति पागल या दिवालिया ना हो, लाइक पागल ना हो और दिवालिया यानी बिल्कुल दिवालिया घोषित ना किया गया हो, कोई कर्जा वगैरह ना हो, बैंक की तरफ से कुछ भी ना हो, ठीक है। चौथा, किसी लाभ के पद पर हो ना हो, पहले से ही किसी बेनिफिट सीट पे ना बैठा हो कि भाई इसको ये भी मिल जाए, मतलब किसी भी लाभ के पद पर उसका होना नहीं चाहिए वो किसी भी हालत में भी। अब हम पढ़ेंगे विधानसभा का कार्यकाल यानी टेन्योर, कितने साल का विधानसभा होती है, इसकी जानकारी दी गई है आर्टिकल 172 में। तो विधानसभा का कार्यकाल बेसिकली 5 वर्ष का होता है, लेकिन राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर इसे 5 साल से पहले भी भंग कर सकता है। राज्यपाल जो होता है वो 5 साल से पहले भी मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर इसको भंग कर सकता है। अगर मंत्रिपरिषद कहे कि विधानसभा में हमें बहुमत नहीं है तो हम भाई राज्यपाल की सहायता से इसको भंग करवा सकते हैं, मतलब ये प्रावधान है कि भंग हो सकती है पहले भी। राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में संसद द्वारा कानून बनाकर 1 साल के लिए इसका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। कभी कभी आपातकाल लग जाता है देश में, जैसे पहले लगा था एक बार। जब भी आपातकाल लगेगा तो एक इसके अंदर एक छूट दी गई है कि जैसे आपातकाल लगता है तो मान लो आज खत्म होने वाला है शासन और कल आपातकाल लग गया, 5 साल खत्म होने वाले हैं आज और कल आपातकाल लगने वाला है, तो अब दोबारा तो चुनाव हो नहीं सकते क्योंकि आपातकाल लग गया, तो ऐसे में 1 साल उसका बढ़ जाता है। तो ये एक स्पेशल प्रावधान है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो ये कार्यकाल यानी टेन्योर के ऊपर था। अब विधानसभा के कार्य और शक्ति, इसके कार्य और शक्ति पर डिस्कशन बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके कार्य में सबसे पहला कार्य आता है विधायी कार्य यानी लेजिस्लेटिव पावर। इसके पास क्या क्या है, लेजिस्लेटिव यानी कानून वगैरह बनाने की क्या क्या पावर है। सबसे पहला, राज्य सूची और संवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार। 3 तरह की सूची होती है, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। संघ सूची पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स वगैरह कानून वगैरह बनाती है, राज्य सूची पर स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाती है और संवर्ती सूची पर दोनों ही गवर्नमेंट कानून बना सकती है। धन विधेयक केवल विधानसभा में पेश हो सकता है। वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होने से पहले राज्य का वार्षिक बजट भी इसी के सामने प्रस्तुत होता है। धन विधेयक जैसे लोकसभा में पेश हो सकता है, एज इट इज धन विधेयक विधानसभा में पेश किया जा सकता है। अगर कोई बिल पहले विधान परिषद के पास विधान परिषद से पास करके विधानसभा में भेजा जाए तो विधानसभा के इनकार करने पर वह बिल पास नहीं होता। इसको मैं समझाता हूँ। देखो, जैसे अगर विधान परिषद में कोई बिल पर चर्चा हुई, ठीक है, और वो फिर विधानसभा में भेज दिया, लाइक अगर विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल में कोई बिल की चर्चा हुई और फिर उसको लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा में भेजा जाए और अगर विधानसभा उस बिल पर इनकार कर दे तो वो बिल कभी पास होगा ही नहीं, वो बिल वहीं फेल हो जाएगा। लेकिन अब इसका अपोजिट देखिए, अगर विधानसभा कोई बिल पास करे और फिर उस बिल को वो विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास भेजे, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास उस बिल पर चर्चा करने के लिए 3 महीने का वक्त होता है, यानी 3 महीने के अंदर अंदर उसे वो बिल पास करना पड़ता है। लेकिन अगर वो 3 महीने में पास ना कर पाए तो ऐसे में क्या होता है, 3 महीने में पास ना करने पर वो विधानसभा के पास यानी विधान परिषद विधानसभा के पास उस बिल को दोबारा भेजती है पुनर्विचार के लिए, यानी भाई दोबारा विचार करो, कुछ गलती गड़बड़ वगैरह हो सकती है। लेकिन इसके बाद अगर विधानसभा विचार वगैरह करके उस बिल पर दोबारा विधान परिषद के पास भेजे, तब विधान परिषद के पास ओनली 1 मंथ का समय होता है। अगर वो 1 मंथ में दोबारा उस बिल को पास नहीं करती है तो वो बिल अपने आप विधानसभा द्वारा पास मान लिया जाता है। तो ये एक स्ट्रक्चर है, ये एक तरीका है कि कैसे एक बिल पास होता है विधानसभा में। तो ये इसका पूरी डिटेल थी कि अगर भाई विधान परिषद दोबारा 1 महीने में पास नहीं करती तो विधानसभा उसको पास मान लेती है। बेसिकली विधान परिषद के पास 4 महीने का 3+1 मंथ का समय होता है किसी भी बिल को अपने पास रोकने का। पहली बार में 3 महीने रोक सकती है, दूसरी बार में 1 महीना रोक सकते हैं, उसके बाद कोई भी बिल पास मान लिया जाता है। वित्तीय शक्ति, फाइनेंशियल पावर क्या क्या हो सकती है देखते हैं। विधानसभा राज्य के वित्त पर नियंत्रण रखती है, स्टेट के जितने भी पैसे वगैरह है उस पर नियंत्रण विधानसभा का होता है। हर साल राज्य का वार्षिक बजट भी विधानसभा में पेश किया जाता है, जो एनुअल बजट होता है वो भी विधानसभा में ही पेश किया जाता है। बहुत पावरफुल हाउस है ये विधानसभा। विधानसभा की इजाज़त के बिना राज्य में कोई भी टैक्स नहीं लगाया जा सकता। जितने भी स्टेट में टैक्स लगाए जाते हैं वो सारे किसकी परमिशन से लगाए जाते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल की परमिशन यानी विधानसभा की काउंसिल के थ्रू ही लगाए जाते हैं। अब कार्यपालिका पर नियंत्रण, वित्तीय शक्ति पर चल गई, कार्यपालिका पर नियंत्रण। अब देखते हैं कि कार्यपालिका पर नियंत्रण कैसे करती है। तो विधानसभा मंत्रिपरिषद पर पूरा नियंत्रण रखती है, इसके पास पूरी पावर है नियंत्रण रखने की यानी कंट्रोल करने की।
विधानसभा के सदस्य मंत्रियों की आलोचना कर सकते हैं। अगर कोई गलत काम कर रहे हैं मंत्री तो उनकी आलोचना खुले तौर पर कर सकते हैं। ठीक है। सभा में मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, जिससे पूरे मंत्रिपरिषद और सरकार को इस्तीफा देना पड़ सकता है। तो विधानसभा बहुत पावरफुल हाउस है, क्योंकि यहाँ पर मंत्रियों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, जिससे उनकी पूरी की पूरी सरकार भी गिर सकती है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चुनाव संबंधी अधिकार, जो इलेक्शन पावर से संबंधित कोई पावर भी है इनके पास। विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं। बिल्कुल, जनता नहीं चुनती राष्ट्रपति को, विधानसभा के सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं। विधानसभा के सदस्य राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव में हिस्सा लेते हैं। जो विधानसभा के सदस्य हैं वही राज्यसभा के सदस्यों में भी के चुनाव में भी हिस्सा लेते हैं। विधानसभा के सदस्य विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का भी चुनाव करते हैं। जो विधानसभा में अध्यक्ष बैठते हैं उसका भी, और उपाध्यक्ष का चुनाव भी कौन करते हैं? विधानसभा के सदस्य ही करते हैं। इसके अलावा विधानसभा विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य जो होते हैं उनका जो चुनाव होता है वो विधानसभा के सदस्य करते हैं। 1/3 सदस्यों को कौन चुनते हैं? विधान परिषद के विधानसभा के सदस्य। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। वीडियो थोड़ी स्पीड में इसलिए है ताकि कम समय में आपको ज़्यादा जानकारी मिल सके। संवैधानिक कार्य, ये आखिरी स्लाइड है। संवैधानिक कार्य, वैसे तो कुछ खास काम है नहीं विधानसभा का कॉन्स्टिट्यूशनल वर्क में, यानी संविधान में कोई संशोधन वगैरह करने में या नए कानून जोड़ने में संविधान में इतना खास पावर है नहीं विधानसभा की। फिर भी कुछ थोड़ी बहुत पावर है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। संविधान संशोधन करने का अधिकार संसद को प्राप्त होता है, लेकिन संविधान में कोई ऐसे अनुच्छेद हैं जिसमें संसद अकेले संशोधन नहीं कर सकती। कुछ ऐसे सेक्शन हैं संविधान में जिस पर बदलाव सिर्फ संसद नहीं कर सकती, उसमें आपको विधानसभाओं की, राज्यों की, स्टेट्स की लेजिस्लेटिव असेंबली की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। ठीक है, ऐसे अनुच्छेद में संशोधन करने के लिए यानी बदलाव करने के लिए आधे राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति भी आवश्यक होती है। अतः विधान परिषद के साथ मिलकर विधानसभा संविधान में भाग लेती है। बिल्कुल, इसको मैं समझाता हूँ इजी वे में। कुछ ऐसे टॉपिक्स निकल जाते हैं जिस पर सिर्फ संसद कानून बनाकर या संशोधन वगैरह बदलाव नहीं कर सकती। ऐसे में ज़रूरत पड़ जाती है विधानमंडल की, और विधानमंडल में क्या क्या आता है? विधान परिषद और विधानसभा। तो ऐसी जगह पर संविधान संशोधन के लिए विधानसभा की ज़रूरत पड़ती है। इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे अपना जीएसटी बिल आया था, जीएसटी बिल में आधे राज्यों के विधानसभा की मंजूरी भी चाहिए थी, तो वो मंजूरी विधानसभा में मिली थी, तभी जीएसटी बिल पास हुआ था। आई होप आपको विधानसभा यानी अपना लेजिस्लेटिव असेंबली पूरा का पूरा क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम लेजिस्लेटिव काउंसिल और राज्यपाल के बारे में ब्रीफ में पढ़ेंगे। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट कर दीजिएगा। हमारे मिशन केवीएस के चैनल से जुड़िए, हमारे मिशन केवीएस के टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, और पीडीएफ पाने के लिए पीडीएफ वाली वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिएगा साथ।